आज हम पढ़ेंगे राजस्थानी बोलियां व उपबोलियां उनका क्षेत्र। तो एलपी टेस्टोरी थे ना, उसने क्या वर्गीकरण किया था और जॉर्ज अबार गिरियसन ने कितने भागों में इन बोलियों को बांटा था। तो टेस्टोरी ने उसको दो भागों में बांटे थे, पश्चिमी राजस्थान की मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थान की ढूंढरी, इनकी उपबोलियां हो गई। जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने इसने 5 भागों में बांटा था। तो मैं क्या चाहती हूँ कि आज मैं आपको कुछ पूर्व एग्जाम के प्रश्न करा लूँ, फिर आपको थोड़ा सा नोट्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि प्रश्न देखने के बाद आपको पता चलेगा कि प्रश्न कैसे आते हैं यहाँ। ये आप देखोगे तो राजस्थानी भाषा और संस्कृति में डिंगल क्या है, तो ये काव्य शैली है और ये प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में आया था। और निम्नलिखित में से इनको जो जोड़ा मिलाना है ना, ये देख सकते हो। ये आपको मैं पूरे नोट्स कल आपको पूरे मिल जाएंगे, जहाँ जहाँ इसकी ये उपबोलियाँ है। वैसे आपको आता ही है, क्योंकि राजस्थानी भाषा साहित्य हम कई बार पढ़ चुके हैं। अब राजस्थान की हिस्ट्री वगैरह कई एग्जाम में, रीट में, सेकंड ग्रेड में, सीईटी में देखेंगे, आरटेट में, हर जगह पढ़ चुके हैं, पटवारी में, कांस्टेबल में। तो यहाँ आ सकता है, इसलिए मैं पूर्व एग्जाम के प्रश्न ही आपको करा रही हूँ। तो इसके अंदर होगा ना, ये बागड़ी कहाँ की बोली है, जगरोती कहाँ की है, जगरोती है ना ये करौली की है, और दावड़ी है ना ये उदयपुर की है, और गोडवाणी तो ये सबको पता है सिरोही है, और बागड़ी आ गई हनुमानगढ़ में। वागड़ कहाँ है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। तो ये होगी, आपको मिला दूँ अभी मैं बता दूँ। ये राजस्थान का मैप है, पुराना वाला, न्यू नहीं है। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ भाषा दिखाने के लिए जो बार बार परीक्षा में आती है ना वो। तो देखो, देवड़ावाटी और गोडवाणी है ना ये सिरोही है, सिरोही है ना वहाँ। ये ढाडी है ना ये बाड़मेर में बोली जाती है, और धावड़ी ये उदयपुर की उपबोली है, जो मेवाड़ी की उपबोली है। भीली और ये वागड़ी, भीली भी खास की है, मेवाड़ी की उपबोली है ना, या वागड़ की उपबोली है भीली और वागड़ी। धावड़ी उदयपुर की मेवाड़ी की उपबोली है, और मालवी मालवी यहाँ भाषा बोली जाती है। जगरोती ये करौली में, और डांगी भी करौली में बोली जाती है। अहिरवाटी ये भरतपुर अलवर दोनों में बोली जाती है, और मेवात क्षेत्र भी यही कहलाता है। हाड़ौती क्षेत्र ये जयपुर वाला कह रहे, ढूंढारी क्षेत्र है ना ये जयपुर वाला क्षेत्र है। शेखावटी है ना ये सीकर, ये झुंझुनू, ये सीकर और ये चूरू, यहाँ शेखावटी बोली जाती है। ये अहिरवाटी, ये राठी आई ना ये हनुमानगढ़ में है, और ये बागड़ी है ना, ये राठी गंगानगर में है, हनुमानगढ़ में है, और बागड़ी ये हनुमानगढ़ में है ना, ये हनुमानगढ़ में दोनों बागड़ी और राठी है ना। तो इस तरह ये परीक्षा में आया हुआ है। जो जो पूर्व एग्जाम आई हुई ना वो मैं बता रही हूँ आपको। थोड़ा और स्पष्ट देख लोगे तो ये राठी आपको बता दिया, बीकानेर क्षेत्र में। ये थली बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जैसलमेर के आसपास में थली है। ये मारवाड़ क्षेत्र है, पूरी मारवाड़ी। ये शेखावटी क्षेत्र, ये अहिरवाटी बता दिया मैंने आपको। ये मेवाती अलवर भरतपुर में, ये डांगी, और यही है जगरोती है ना, जगरोती और डांगी यही है दोनों करौली में। उसके बाद हम देखेंगे तो ये है ना देवड़ावाटी है, ये गोडवाणी है, और ये सिरोही में आ गई। उसके बाद ये गुजरात क्षेत्र पड़ता है यहाँ। फिर है ये भीली है, और ये वागड़ी है, और मेवाड़ क्षेत्र ये उदयपुर वाला पूरा क्षेत्र मेवाड़ी है। मालवा क्षेत्र यहाँ है, और ये ढूंढाड़ी मैंने बता दिया जयपुर वाला क्षेत्र है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा मैप से बताया है, अब आप डिटेल से देख सकते हो, और पूरा डिटेल से दे दूंगी मैं आपको। अब तो शायद आप इसको मिला भी सकते हो। बागड़ी मैंने कहा हनुमानगढ़, जगरोती करौली, धावड़ी कहाँ है, ये है ना धावड़ी उदयपुर की है, जो मेवाड़ी क्षेत्र की उपबोली है। गोडवाड़ी सिरोही में है ना, तो इसको मिलान देख सकते हैं हम। यहाँ पहला में यही है, हनुमानगढ़ है, और दूसरे में 3 है ना जगरोती करौली में, इसका 3 नंबर राइट होगा। फिर है धावड़ी उदयपुर में है, और ये 4 नंबर गोडवाड़ी चारों में है ना। ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में आया था। ये आरएस परी में भी आया था, और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये प्रश्न आया था, देख सकते हो 2021 में आया था। और रणबल छंद के रचनाकार कौन है, श्रीधर व्यास है। कौन है, श्रीधर व्यास। यहाँ प्रश्न है, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे। तो ये थे जॉर्ज अब्राहम गिरियसन थे, है ना। गिरियसन ने 5 भागों में बांटा था। मैं अभी आपको पूरा डिटेल से नेक्स्ट वीडियो मिलेगा अभी तो। और दूसरा ये मिलान करना है इसको, सूर्य प्रकाश किसकी थी, और राज रूपक गुण भाषा किसकी थी। तो गुण किस में थे, हेमू में बहुत गुण थे, हेमू कवि था इसका। और गुण रूपक को इसका था केशवदास था। राज रूपक वीरबान, और सूर्य प्रकाश थे गुण भाषा है ना हेम कवि में था। ये इसका राइट है, पहले का 4 है, दूसरे का 1 है, तीसरे का 2, चौथे का 3 है। तो सूरज प्रकाश है ना ये अभय सिंह की है। ये भी प्रश्न आया था असिस्टेंट प्रोफेसर में। राजस्थान साहित्य व शिक्षा हेतु 2021 का पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, अर्जुन सिंह शेखावत को दिया गया था। महाकवि कन्हैयालाल सेठिया 2020 का पुरस्कार किसे दिया गया था, अरविंद कृष्ण को। लेकिन 2023 में कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किसे दिया गया, सच्चिदानंद को दिया गया। वो केरल के थे। कल का वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल से बताया है। ये प्रश्न भी आया था, और ये 2019 का करंट का हमको देना नहीं है। मुड़िया लिपि के अक्षरों का आविष्कार किसने किया था, तो ये टोडरमल ने किया था। मुड़िया लिपि है जो राजस्थान की लिपि है, और राजस्थान में जो ये भाषा लिखी जाती है उसको ल को ल लिखा जाए, ल।
इस तरह लिखने में कुछ होती है। और ये टोडरमल ने इसका आविष्कार किया था। ये महाजनी या बढ़िया विधि लिपि भी इसे कहते हैं। अमीरठ के लेखक कौन थे? चंद्रशेखर थे। ये भी आया था कॉलेज प्रोफेसर में। ये प्रश्न आया था कि ब्रह्म सिद्धांत के लेखक ब्रह्मगुप्त ने किस शहर में रहकर जो लिखी थी? तो ब्रह्म सिद्धांत के लेखक ब्रह्मगुप्त ने भीनमाल में रहे थे ना। ये कॉलेज लेक्चर 2000 में आया था, 2016 में आया था। लेकिन बादली है ना, ये चंद्र प्रकाश देवल की नहीं है। बाकी राधा सत्यप्रकाश जोशी की है। मेघ पामाल है ना, सुमेर सिंह शेखावत की बातों में भूगोल, ये भी हरीश भादानी की है। तो 1 नंबर ये इसका गलत युग्म होगा। एक प्रश्न ये भी आया था, देखो दो कहाँ तक आया, 21 में आया, 22 में आया, 23 में आया, संस्कृत जीके में सेकंड ग्रेड में आया। और ये सीईटी के सेकंड ग्रेड में 2023 में भी आया था, सीईटी के सीनियर सेकेंडरी लेवल में आया था। तो कोविल्यमाला का आया था कितनी भाषाओं में? ये एनसीईआरटी का पहली लाइन है, 18 भाषाओं में है ना। और ये भी 2023 में आया हुआ है। तो किसकी है बोली? जालोर में है। ये देखा आपने। और ये वापस देखोगे तो प्रश्न और आया, राजस्थानी साहित्य विषय लेकर उसकी पुस्तक के संबंध से ईश्वर दास है ना, जिसने सूरज प्रकाश लिखी थी। दाती मारवाड़ी की एक बोली राजस्थान में किस क्षेत्र में है? तो ये दाती को या डाडी, मैंने बताया अभी, ये बाड़मेर की है। किसके अंदर है? और डट की बोली किस भाषा से संबंधित है? ये भी मारवाड़ी की, जैसे डाडी कहते हैं हम। ये भी 2022 में आया था। और ये 2023 में भी आया हुआ। देखो, राजस्थान का पहला कहानीकार किन्हें कहते हैं? तो शिवचंद्र भारतीय को कहते हैं। किसको कहते हैं? शिवचंद्र भारतीय को। ये भी 2023 में आया था। प्रश्न देख सकते हो आप। राजस्थानी भाषा रो पहलो उपन्यास कौन माने जावे? तो कनक सुंदर को माना जाता है। किस रचना के लिए मधु कांकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया? तो हम यहाँ थे आ सकता है वापस, हमारे सेकंड ग्रेड में भी आ सकता है, फर्स्ट ग्रेड में भी आ सकता है, ये कॉलेज व्याख्याता में भी आ सकता है। और सफ़ेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचना है? तो मणि मधुकर की। किसकी है? मणि मधुकर की। और उसके बाद हम देखेंगे, ये 2022 में आया, 2020 का भी आया था। आधुनिक राजस्थान साहित्य में कौन सी कृति महाकाव्य शैली में रचित है? तो मरुमयंक है। कौन सी है? मरुमयंक। और राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है स्वर्णकाल 1650 से 1850 को। ये प्रश्न आया था, देखो मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, तो नागरचोल है। ये वहाँ बोली जाती है पूर्वी राजस्थान में, जोधपुरी बीकानेरी सभी है। तो ये आर एस परी में आया था, 2012 में आया हुआ। ये आप देख सकते हो, आर एस परी 2012 में आया था। राजस्थान की बोली व क्षेत्र उसे ध्यान में रखते हुए निम्न गलत युग्म से, तो टोक में कौन? ढूंढाड़ी होगी, पाली में बागड़ी नहीं होगी, बारा में हाड़ौती होगी, करौली में मेवाती होगी। मेवात क्षेत्र पूर्वी राजस्थान, ये भी 2012 में आया था। तो इसकी पाली और बागड़ी, ये इसका राइट आंसर है। राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी तथा कथा विद्या से संबंधित है? तो कहानी और कथा से बात कह सकते हो। ये अभी रीट में भी आया था। और ये पहले देखो आर एस परी आई है, आर एस परी 2012 में भी आया हुआ है। और ये रीट में भी अभी आया था 2022 में। बादली के रचनाकार कौन है? चंद्रवीर सिंह है ना, चंद्र सिंह है। कौन है? चंद्र सिंह है। उसके बाद हम देखेंगे मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? मारवाड़ी भाषा का, तो ये जोधपुर का क्षेत्र है ना, उसके छिम्मपीवर्ती क्षेत्र वहाँ होता है। ये राइट है इसका 2 नंबर। और ये सेकंड ग्रेड 2010 में आया था। तो ये पूर्व एग्जाम के कुछ प्रश्न थे, वो मैंने बता दिया। एक प्रश्न ये भी आया, देखो कल मैंने आपको बताया भी था कि जमीर और धनी कुण और मिंजर पुस्तकों के रचयिता कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे कन्हैयालाल सेठिया। इनको राजस्थान रत्न भी मिला हुआ है। तो कन्हैयालाल सेठिया ने जमीर और धनी कुण और मिंजर के लेखक थे। चंद्रबरदाई द्वारा ये पृथ्वीराज रासो। तो थोड़े से नोट्स देख सकते हो आप, पश्चिमी राजस्थान की मैंने बता दिया। इन्होंने जो जॉर्ज अब्राहम गिरिसन है, इसने 5 वर्गीकरण किया था पश्चिमी राजस्थान, जिसे मारवाड़ी कहते हैं, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, इनकी 5 भागों में एलपी टेस्टिटोरी का वर्गीकरण था ये। तो स्टार्ट करते हैं, एलपी टेस्टिटोरी से स्टार्ट करते हैं, फिर जॉर्ज अब्राहम गिरिसन को हम पढ़ेंगे। तो पश्चिमी राजस्थानी जैसे मारवाड़ी कहते हैं, किसने कहा था? टेस्टिटोरी ने। टेस्टिटोरी ने चारण साहित्य लिखे थे। कार्यस्थली बीकानेर, 1919 में बीकानेर में मृत्यु हुई, कब्र भी इनकी वहीं बनी हुई है। महाराणा गंगा सिंह के कहने पर उन्होंने राजस्थान के साहित्य को सर्वेक्षण और संग्रह कार्य सौंपा था। किसको ने? गंगा सिंह ने सौंपा था इनको। इनकी 2 बुक फेमस है, उनको अच्छी तरह याद रखना, राजस्थानी चारण साहित्य, ऐतिहासिक सर्वे, और उसके बाद पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण। ये 2 बुक थी इनकी, जिन्होंने लिखी थी एलपी टेस्टिटोरी ने लिखी थी, है ना। और फिर लिखी थी इन्होंने एक और महत्वपूर्ण पुस्तक थी, ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ एंड हिस्टोरिकल कैटलॉग ऑफ द बार्डिक, क्या थी? बार्डिक एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल। ये पुस्तक इनकी एक और अलग थी।
पश्चिमी राजस्थान की मुख्य बोलियाँ कौन कौन सी थी? 4 बोलियाँ इन्होंने बताई थी, मारवाड़ी, बागड़ी और मेवाड़ी और शेखावटी। ये शेखावटी 4 बोलियाँ बताई थी। इसमें स्टार्ट करते हैं मारवाड़ी। अब मारवाड़ी वगैरह मेवाड़ी सब लास्ट में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें। नेक्स्ट में आपको पूरी भाषाओं का एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करा लूँगी। जो इंपॉर्टेंट बुक मैंने चारण साहित्य में बताई है, टेसिटोरी के चित्र याद रखना। और जो पूर्व एग्जाम के पर्सन है ना, पर्सन हमेशा रिपीट होते हैं। आपको पूर्व एग्जाम के पर्सन देखना बहुत ज़रूरी है। कई बार एग्जाम पर्सन में रिपीट हुए हैं।